उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के एक हफ्ते पूरे हो गए हैं। पिछले रविवार को सुबह 10 बजे के करीब ग्लेशियर फटने के बाद जोशीमठ और आसपास के इलाकों में आफत टूट पड़ी थी। 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इनमें से करीब 35 लोग तपोवन पावर प्लांट के सुरंग में फंसे हैं, जिन्हें निकालने में अब तक कामयाबी नहीं मिली है। तपोवन सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए आईटीबीपी और रेस्क्यू टीमों की कोशिश लगातार जारी है। सुरंग के अंदर करीब 140 मीटर तक मलबा साफ किया जा चुका है। बचाव टीमें सुरंग में ड्रिल के जरिए दूसरा रास्ता भी बना रही हैं। सुरंग में मलबा बहुत ज्यादा होने के चलते दूसरी सुरंग बनाकर अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बीते रविवार को आई आपदा के बाद चमोली के रैणी में गांव के पास एक झील बन गई। एसडीआरएफ की टीम ने झील तक पहुंचकर हालात का जायजा लिया। ग्लेशियर फटने के बाद पहाड़ों में जगह जगह पानी जमा हो गया, जिसे खतरनाक संकेत बताया जा रहा है। आपदा के बाद चमोली के 13 गांवों का संपर्क बाकी राज्य से टूट गया था। अलग थलग हो गए इन गांवों के लिए बीआरओ पुल का निर्माण कर रहा है। रैणी में बीआरओ की टीम के साथ मशीनें और सैकड़ों मजदूर दिन रात निर्माण कार्य में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के देवी दुर्गा पर दिए बयान को तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। नॉर्थ 24 परगना जिले की एक रैली के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दिलीप घोष के बयान को शर्मनाक बताया। वहीं टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दिलीप घोष के बयान को देवी दुर्गा का अपमान बताया। दिलीप घोष ने कहा था कि राम राजा थे और राम के 14 पूर्वजों का हमें पता है, लेकिन दुर्गा के पूर्वजों का कोई पता नहीं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान को लेकर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। आसनसोल के कुल्टी ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष का पुतला फूंका और आरोप लगाया कि दिलीप घोष ने अपने बयान में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के अजमेर और नागौर जिले में किसानों की ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। अजमेर में ट्रैक्टर रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कृषि दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है। अगर ये कानून लागू हो गए तो इसका असर सिर्फ किसानों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि रेहड़ी पटरी और छोटे व्यापारी भी इससे बर्बाद हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए किसान कानून पर यू टर्न लिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनके चुनावी वादे के मुताबिक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। इसके साथ निर्मला सीतारमण ने राहुल के हम दो हमारे दो वाले बयान पर भी हमला बोला और कहा कि अगर राहुल गांधी दामाद की जमीन वापस करने की बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि किसके दबाव में धारा 370 को इतने दिनों तक बनाए रखा गया। इस देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं रहेंगे। ये हमारा 1950 से वादा था और नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही हमने इसे पूरा कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर 17 महीने से विपक्ष हमसे हिसाब मांग रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 70 सालों तक आपने क्या किया। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को क्राइम ब्रांच की टीम लाल किला लेकर पहुंची, जहां क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया गया। क्राइम ब्रांच की टीम दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर उस रूट पर भी गई जहां से वो भीड़ के साथ लाल किले तक पहुंचा था। दीप सिद्धू पर भीड़ को उकसाने का आरोप है, जिसके बाद लोग 26 जनवरी को रूट बदलकर लाल किले तक पहुंच गए थे। 8 फरवरी को दीप सिद्धू को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई रिंकू शर्मा मर्डर केस की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच एफएसएल की टीम के साथ रिंकू शर्मा के घर पहुंची और हत्या वाली जगह से सबूत जुटाए। रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में नाजुक स्थिति को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। रिंकू शर्मा की हत्या के बाद राजनीतिक बयानबाजी जारी है। आम आदमी पार्टी ने हत्याकांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा।
आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इसे सुनियोजित हत्याकांड बताया और कहा कि आम आदमी पार्टी रिंकू शर्मा की मौत पर राजनीति कर रही है। हरियाणा के रोहतक जिले में 5 हत्याओं के मुख्य आरोपी सुखवेंद्र को दिल्ली पुलिस ने समयपुर बादली इलाके से गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा पुलिस के दिए इनपुट्स के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई। आरोपी ने शुक्रवार को रोहतक के चर्चित जाट कॉलेज के अखाड़े में फायरिंग की थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी सुखवेंद्र पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था। पुलिस के मुताबिक हत्या आपसी रंजिश के चलते हुई थी। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के नियम तोड़ने वाले आरोपियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने यूपी में लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े सभी मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के करीब 2.5 लाख लोगों को राहत मिलेगी। यूपी के करीब 2.5 लाख लोगों को कोर्ट और थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लॉकडाउन के दौरान महामारी एक्ट लागू था। लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़े मामलों में पुलिस ने धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए थे। ग्रेटर नोएडा में बीते 24 जनवरी को लापता हुए बच्चे का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने बच्चे का अपहरण कर हत्या करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी को यूपी के कन्नौज से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि पैसों के लालच में बच्चे का अपहरण किया गया था और पैसा न मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में शामिल आरोपी का एक साथी भी पुलिस के गिरफ्त में आ गया है। यूपी के बाराबंकी में एक भाई ने अपनी सगी बहन की हत्या कर दी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते भाई ने धारदार हथियार से हमला कर बहन की हत्या कर दी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोग नेपाल से चरस लाकर मुंबई और आसपास के इलाकों में बेचते थे। इस मामले में पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का चरस बरामद किया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अकबर पठान ने बताया कि 11 फरवरी को उन्होंने एक शख्स सूरज यादव को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से इन्हें 56 लाख रुपए कीमत की चरस बरामद हुई थी। उससे पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में रफ्तार के कहर ने एक युवक की जान ले ली। यहां तेज रफ्तार से आ रही बाइक सवार ने दूसरी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बिहार के लखीसराय में चोरों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के पनगारहा गांव की है, जहां चोरों ने लाखों के जेवरात नकदी पर हाथ साफ कर दिया। राजस्थान के करौली में बदमाशों ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को गोली मार दी। घायल इंजीनियर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक इंजीनियर पर हमला बाइक सवार बदमाशों ने किया। बताया जा रहा है कि कोर्ट में इंजीनियर का तलाक का केस भी चल रहा है और कोर्ट से वापस आने के वक्त ही उस पर हमला हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। यूपी के कन्नौज में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। शुक्रवार को घनश्याम नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। परिवार वालों का आरोप है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सही कार्रवाई नहीं कर रही है। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने लोगों को समझाया, जिसके बाद सड़क पर लगा जाम खत्म कराया जा सका। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस ने ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर प्रदेश के कई जिलों में ठगी का आरोप है। ये अपराधी सामान की बुकिंग के नाम पर खातों में एडवांस पैसे डलवाते थे और रकम आने के बाद अपना मोबाइल बंद कर लेते थे। ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। यूपी के मथुरा के खायरा गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गांव में एक सगाई समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर मृतक दिनेश का आरोपी से विवाद हुआ था। देर रात आरोपी अपने साथियों के साथ दिनेश के घर पहुंचा और उसे गोली मारकर फरार हो गया। घायल युवक को परिवार वाले अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस आरोपी युवक की तलाश में छापेमारी कर रही है।
यूपी के महोबा में नकली ज्वेलरी के जरिए लोगों को ठगने वाले गिरोह के 10 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी फर्जी आधार कार्ड के जरिए सोने चांदी के आभूषण गिरवी रखकर नकदी ले जाते थे। इन आरोपियों पर 21 लाख की ठगी का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से 2.5 लाख रुपए नकद और 150 ग्राम सोना बरामद किया है। जापान के फुकुशिमा इलाके में 7.1 तीव्रता के भूकंप से जबरदस्त दहशत फैल गई। भूकंप के बाद धरती इतनी जोर से कांपी कि इसका असर टोक्यो तक महसूस किया गया। हालांकि भूकंप के बाद जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अच्छी खबर यह है कि भूकंप के बाद जापान के तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन लोगों में डर का माहौल है। भारतीय मूल की आकांक्षा अरोड़ा संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद की रेस में आ चुकी हैं। आकांक्षा ने मौजूदा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस के खिलाफ उम्मीदवारी घोषित कर दी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में ऑडिट कोऑर्डिनेटर आकांक्षा हैं। अमेरिकी सीनेट में पहली बार कैपिटल ऑफिसर गुडमैन कांग्रेस गोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए। पुलिस अधिकारी गुडमैन ने 6 जनवरी को कैपिटल में भड़की हिंसा के दौरान लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। सोमालिया में चुनाव से पहले राष्ट्रपति भवन के पास कार में जोरदार बम विस्फोट हुआ। आत्मघाती हमले में 7 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। राजधानी मोगादिशु में पुलिस हाई अलर्ट पर है। धमाके में दर्जनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।